नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पैरामाउंट फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, मैं पिछले क्लास में आप लोगों के लिए केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं और आज लेकर आया हूं मैं आपके लिए बायोलॉजी का महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए तो देरी किस बात की है, शुरू करते हैं आपका पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, रतौंधी किसकी कमी के कारण से होता है? शर्करा, विटामिन ई, विटामिन B2, विटामिन ए। तो आपको पता है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। रतौंधी विटामिन ए का सोर्स क्या है? क्या खाएंगे तो विटामिन ए की मतलब आपके शरीर में पूर्ति होगी? पालक, गाजर ये सब खाएंगे तो विटामिन ए आपके शरीर में मौजूद रहेगा। विटामिन ए बनता कहाँ है? तो विटामिन ए आपके लीवर में बनता है। आगे बात कर लेते हैं कि विटामिन ई की कमी से क्या होता है? विटामिन ई कमी से अर्ली एजिंग हो जाता है, मतलब आप उम्र से पहले बूढ़ा दिखिएगा, यानी आप बूढ़ा हुए नहीं है और बूढ़ा आप दिख रहे हैं, मतलब कम उम्र में आप ज़्यादातर बूढ़ा दिखिएगा। दूसरा है विटामिन B2 से क्या होता है? आपको जीभ पर छाला पड़ जाता है। आप सभी मतलब कभी कभी आपको जीभ पर क्या होता है? छाला पड़ जाता है। किस कमी से होता है? विटामिन B2 की कमी से। आगे बात करते हैं विटामिन का खोज किसने किया था? तो विटामिन का खोज किया था हॉपकिंस ने। यदि आपसे पीछे पूछे तो विटामिन का खोज किसने किया था? तो हॉपकिंस ने विटामिन का खोज किया था। ये नाम किसने दिया था? नाम दिया था फंक ने। विटामिन का खोज किया था हॉपकिंस ने और नाम दिया था किसने? फंक ने नाम दिया था। आगे बात करते हैं विटामिन का साइंटिफिक नाम के बारे में बात करते हैं। तो आपको पता होगा, ट्रिक हमने बताया था क्लास में, रथ एक ट्रॉफी। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए किसको बोलते हैं? रेटिनॉल को। विटामिन बी का नाम क्या है? थायमिन। विटामिन सी का नाम क्या है? स्कर्बिक एसिड। फिर से बात कर लेते हैं, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमिन, विटामिन सी स्कर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफिरॉल, विटामिन ई क्या हो जाएगा? टॉक्सीफिरॉल, और विटामिन के हो जाएगा फाइलोक्लोबिन। तो याद हो गया आपको विटामिन का साइंटिफिक नाम, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमिन, विटामिन सी स्कर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफिरॉल, विटामिन ई टॉक्सीफिरॉल और विटामिन के हो गया आपका फाइलोक्लोबिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन? विटामिन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि निम्न में से कौन मानव में गेंद और सॉकेट जोड़ के एक उदाहरण है? बात करते हैं यहाँ पर कि गेंद और सॉकेट जोड़ का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन है कलाई का जोड़ा, कमर का जोड़ा, उंगली का जोड़ा, गर्दन का जोड़ा। हम बता दें कि कमर का जो जोड़ा होता है वही क्या होता है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं। कमर का जो जोड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं। जो हिप ज्वाइंट और शोल्डर ज्वाइंट, जो हिप ज्वाइंट जो होता है, और शोल्डर ज्वाइंट को भी हम क्या कहते हैं? बॉल और सॉकेट कहते हैं। कंधा का जो ज्वाइंट होता है और कमर का जो ज्वाइंट होता है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही जवाब हो जाएगा आपका कमर का जोड़ को हम क्या कहते हैं? किससे जुड़ा होता है? गेंद और सॉकेट जोड़ का ये उदाहरण है। अगला सवाल देखते हैं कि निम्न में से किसमें विटामिन सी का उच्चतम मात्रा होता है? हम बता दें कि विटामिन सी खट्टा फल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसमें बात करते हैं शिमला मिर्च, टमाटर, अंगूर, नींबू। इसमें बात करें सबसे खट्टा क्या है? नींबू। तो नींबू में क्या होता है? विटामिन सी की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। अगला सवाल देखते हैं, ऑप्शन 4, क्वेश्चन नंबर 4। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग है, यानी वेस्टिगल ऑर्गन कौन सा है? तो आपको बता दें कि हमारे शरीर में कुल मिलाकर 5 क्या होता है? वेस्टिगल ऑर्गन होता है, यानी कि अवशेषी अंग जिसका कोई काम ही नहीं है आपके शरीर में। कौन कौन है? पूंछ का हड्डी, आपके जो पहले जहाँ पूंछ होता था, आपको पता होगा कि हम लोग, हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर थे, लेकिन आज तो पूंछ नहीं है, लेकिन वहाँ पर आज भी क्या है? तो हड्डी बचता है। तो पूंछ का हड्डी हो गया। दूसरा हो गया अपेंडिक्स। आप सुने होइएगा कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, अपेंडिक्स में दर्द होता है। अपेंडिक्स सबके पास होता है। जब हम जानवर थे, जब हम घास फूस खाते थे तो अपेंडिक्स का यूज होता था। अब घास फूस नहीं खाते हैं इसलिए उसका कोई यूज नहीं होता है। तो अपेंडिक्स भी क्या है? आपका वेस्टिगल ऑर्गन है। तीसरा है बॉडी हेयर। आपके शरीर में जो बाल है उसका भी कोई काम नहीं है, तो वो भी क्या है? वेस्टिगल ऑर्गन है। फिर आगे चौथा है ईयर मसल्स। कान का जो आउटर सरफेस है, जो कान का जो बाहरी वाला भाग है, जिसको आप पकड़ते हैं या जिस पे आप चश्मा लगाते हैं, तो उसका भी कोई काम नहीं है, तो वो भी क्या? वेस्टिगल ऑर्गन है। और आगे है एक और 5वां नंबर हो जाएगा विजडम टीथ, जिसको हम
अकल दांत कहते हैं, उसका भी आपके शरीर में कोई काम नहीं है। तो 5 आपका क्या है, अवशेषीय अंग है। एक बार फिर से सुन लीजिए, पूंछ की हड्डी, अपेंडिक्स, हेयर बॉडी, बॉडी हेयर, और जो कान का जो मांसपेशी होता है वो, और आपका जो विजडम टीथ होता है जिसको हम अकल दांत कहते हैं। ये 5 आपका क्या है, अवशेषीय अंग है जिसका आपके शरीर में कोई काम नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूंछ की हड्डी। अगला सवाल देखते हैं, मादा एनीफिलीज मच्छर निमित्त में से किस बीमारी से होता है। यानी सीधी सी प्रश्न पूछ रहा है कि मादा एनीफिलीज मच्छर काटने से कौन सा बीमारी होता है। तो बहुत आसान सवाल, आप सब लोग जानते ही है। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, मलेरिया। अगला सवाल देखिए कि किस अंग के में प्रकोपी जैसे उंगली होती है जिसे बिल्ली कहा जाता है। बिल्ली टाइप जो संरचना होता है किस में होता है। तो आपको पता है कि जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, छोटी आंत में क्या होता है, बिल्ली टाइप संरचना होता है। उंगली आकार के क्या होता है, आपको संरचना होता है, बिल्ली टाइप संरचना होता है। कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, यानी कि आपके छोटी आंत में क्या होता है, ये बिल्ली टाइप संरचना होता है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ क्या करें, इसको शेयर कर दें। जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना आपके लिए भी अच्छा रहेगा और मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। अगला सवाल पढ़ते हैं, हमारे शरीर के किस भाग में रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। यानी सीधी सी सवाल पूछ रहा है आपसे कि आरबीसी का जो निर्माण होता है कहाँ होता है। हम बता दें कि आरबीसी निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन आरबीसी मरता कहाँ है, तो ये मरता है पीलिया में। कहाँ मरता है, पीलिया में। या ये कहाँ मरता है, लीवर में। पीलिया में मरता है या लीवर में मरता है। पीलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। कैसे मर जाता है, तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन का होता है। अगर आपसे पूछे कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन का आरबीसी का जीवन काल होता है। तो इसका सही जब आंसर क्या हो जाएगा, आरबी यानी अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में क्या होता है, ब्लड बनता है। ये कोई भी ब्लड आपसे पूछे कहाँ बनता है, तो अस्थि मज्जा में बनता है। ये मरने का जगह अलग अलग होता है। आरबीसी कहाँ मरता है, ये आपको प्लीहा मरता है या तो लीवर में मरता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि लोहे के कमी के कारण कौन सा बीमारी होता है। तो लोहे के कमी के कारण कौन होता है, एनीमिया रोग होता है, यानी खून की कमी। यदि आपके शरीर में लोहे की कमी है तो कौन सा बीमारी हो जाएगा, खून की कमी, एनीमिया हो जाएगा। कैसे देखो, हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है जी, एनीमिया होता है। हीमोग्लोबिन मतलब क्या होता है जी, आयरन। ग्लोबिन मतलब क्या होता है, प्रोटीन। तो ये आयरन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, खून की कमी हो जाता है आपको लोहे की कमी से। देखिए दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते हैं, सही बात है, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, सही बात है, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि व्यूअर की संख्या और लाइक की संख्या अलग अलग है। आप जितने भी आदमी वीडियो देखते हैं सबके सब लाइक किया कीजिए और कमेंट कीजिए। और इस वीडियो में यदि क्वालिटी में अगर आपको इम्प्रूव करना है या कुछ किसी टॉपिक को और डिटेल्स में समझना है, उसके लिए कुछ कमेंट करना है आपको, तो कमेंट कीजिए आप, जिससे हमको लगेगा कि हाँ इस टॉपिक को अच्छा से हम बताएं या इस टॉपिक को अच्छा से बताएं, या इसमें कुछ कमी नज़र आ रही है आप वो भी हमको कमेंट में करें, उसमें हम क्या करेंगे, आपको सुधार किया जाएगा। अगला सवाल देखिए, दूध के उत्पादन को गायों और भैंसों को किस हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है। सवाल कर रहा है आपको कि दूध के जब उत्पादन के लिए गाय और भैंस को कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है। आप लोग देखे होइएगा गाँव में कि जब जो होता है पशु होता है, गाय और भैंस होता है, उसका जब बछड़ा मर जाता है तो उसको सुई दिया जाता है, जिससे क्या हो, वो दूध दे सके। तो यही पूछा जा रहा है इसमें से कौन सुई का उपयोग किया जाता है गाय और भैंस के दूध उत्पन्न करने के लिए, तो और वो कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गाय और भैंस को दिए जाने वाला जो ऑक्सीजन है, जो इंजेक्शन है वो कौन सा है, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दिया जाता है। किसको, गाय और भैंस को। किसके लिए, तो दूध उत्पन्न करने के लिए। आगे है कि सार्वभौमिक दाता का रक्त समूह कौन है, यानी कहता है वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबको दे सकता है, मतलब सभी को ब्लड दिया जा सकता है, बी, ओ, ए और ए बी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो सबको देने वाला यूनिवर्सल जो डोनर होता है वो निगेटिव होता है, और जो एक्सेप्टर होता है, सर्वग्राही जो होता है, वो ए बी प्लस होता है। सब दाता पूछे तो ओ
और सर्वग्राही पूछे तो आपको ए बी, लेकिन इसके अंदर भी चला जाए, सर्वदाता पूछे तो क्या हो जाएगा जी आपको ओ नेगेटिव, और सर्वग्राही पूछे तो क्या हो जाएगा ए पॉजिटिव। अब ये क्यों होता है, तो ये एंटीजन और एंटीबॉडी कारण होता है, जिसको डिटेल्स में बताया जाएगा जब आप क्लास में आपको बताया गया होगा, आपको याद होगा। तो चलिए अगला सवाल देखिए, इसमें क्या करना है, मैच करना है कि किसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो अभी बताया हमने कि विटामिन रतौंधी किससे होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। रिकेट्स किसकी कमी से होता है, तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। कौन सा रिकेट्स होता है, विटामिन डी की कमी से। स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से, और बेरी होता है विटामिन आपको बी की कमी से। तो एक बार देख लीजिए, रतौंधी किससे होता है, विटामिन ए की कमी से। रिकेट्स होता है सूखा रोग, विटामिन डी की कमी से। स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से, और बेरी होता है विटामिन बी की कमी से, B1 की कमी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण किनसे होता है। सवाल पूछ रहा है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका निर्माण किससे होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो निर्माण होता है वो दो चीज़ से होता है, ये प्रोटीन से होता है और लिपिड्स दोनों से होता है। प्रोटीन से भी होता है और फैट से भी होता है, लिपिड्स में यानी यार फैट। तो सवाल देखिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स बोथ ए और बी, तो बोथ क्या हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर बोथ ए और सी हो जाएगा, प्रोटीन से भी होगा और लिपिड से हो जाएगा। तो यहाँ पर बी नहीं होगा, ए और सी हो जाएगा। फॉस्फोलिपिड्स जो होता है उसका निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से होता है और लिपिड से होता है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। यहाँ पर सही कर लीजिए, बोथ ए और सी होगा, बी नहीं होगा। चलिए अगला सवाल है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न में से कौन सा कोशिका अंग सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो बता दें आपको कि प्रोटीन संश्लेषण में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जो है वो कौन है, राइबोसोम है। कौन है, राइबोसोम। तो खोजिए इसमें ऑप्शन में कहाँ है राइबोसोम, पहला में है लाइसोसोम, दूसरा में है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर पी हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। आज विटामिन से ज़्यादा सवाल इसमें है कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। न जाने कितने एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो आपको पता है विटामिन B12 में क्या होता है, कोबाल्ट होता है। चलिए आज का अगला सवाल है कि बैक्टीरिया के खोज किसने किया था। बैक्टीरिया का खोज किसने किया था, तो बैक्टीरिया खोज किया था लीवनहोक ने। बैक्टीरिया खोज किसने किया था, तो लीवनहोक ने किया था बैक्टीरिया का खोज। अगला है, निम्न में से कौन एक जीवित कोशिका का प्रमुख संरचनात्मक तत्व है। यहाँ देखिए सवाल फंस जाइए आप लोग, जीवित कोशिका पूछे, अगर लिविंग सेल पूछे तो इसका क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, कार्बन। यदि आपको लिविंग सेल पूछा जाता है तो कार्बन हो जाएगा, लेकिन अगर लिविंग बॉडी पूछा जाता है तो आपको ऑक्सीजन हो जाएगा। तो सवाल में आपको लिविंग सेल के बारे में पूछा जा रहा है तो सही जवाब क्या हो जाएगा, कार्बन। यदि आपसे लिविंग बॉडी के बारे में पूछा जाता है तो हो जाता है आपका ऑक्सीजन। आगे देखिए, फल और फूलों का पीला और नारंगी का रंग मुख्य रूप से होता है। यानी पूछा जा रहा है आपसे कि फल और नारंगी का, फल और फूल का जो नारंगी रंग होता है किसके कारण होता है। तो यहाँ देखिए, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट के बारे में आप लोग जानते होइएगा। किसी फल और पौधा का जो ग्रीन रंग होता है ये होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण। वाइट रंग जो होता है वो होता है ल्यूकोप्लास्ट के कारण। किसके कारण होता है, ल्यूकोप्लास्ट के कारण होता है। और रेड होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है, ये होता है आपको क्रोमोप्लास्ट के कारण। किसके कारण होता है, क्रोमोप्लास्ट के कारण। तो ऑप्शन देखिए इसमें ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, इसमें कौन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, क्या पूछ रहा है, पीला रंग पूछ रहा है तो हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है क्रोमोप्लास्ट। ये हिंदी में गलत टाइपिंग हो गया, क्रोमोप्लास्ट कर दिया गया, क्या होगा, क्रोमोप्लास्ट होगा आंसर। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मानव में पीलिया के परिणाम से क्या होता है। बता दें, पीलिया यानी जॉन्डिस के बारे में आपसे बात की जाए, जॉन्डिस क्यों होता है। तो आपके शरीर में जब अधिक मात्रा में बिलिरुबिन बनता है, आपके शरीर में जब अधिक मात्रा में क्या बनता है, बिलिरुबिन बनता है, तो क्या हो जाता है, पीलिया रोग हो जाता है। और पीलिया रोग के परिणाम से क्या, परिणाम क्या होगा, पीलिया रोग का परिणाम क्या होता है, आपके बिलिरुबिन का अधूरा
चयापचय होता है, यानी कि आपके शरीर में बिलिरुबिन अधिक हो जाता है तो क्या होता है, पीलिया होता है। और पीलिया रोग जब हो जाता है यानी कि जब खत्म हो जाता है तो यानी कि आपके शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा क्या जाती है, कम जाती है। आगे सवाल देखिए, दो इसमें स्टेटमेंट दिया, दो कथन दिया हुआ और इसको क्या करना है, आपको समझना है और जवाब देना। पहला है, एलिजा परीक्षण कैंसर का पता लगाने के लिए किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है, यानी एलिजा कैंसर का पता लगाने के लिए किया जाता है। दूसरा, लगभग 50% मानव का RH+ रक्त है जबकि शेष का RH-। इसमें से कौन सही है? तो पहला देख लीजिए, एलिजा टेस्ट किसके लिए किया था, कैंसर। ये गलत जवाब है। आपको पता है कि एलिसा जो टेस्ट है ये आपको एड्स का पता, HIV का पता लगाने के लिए किया जाता है, एड्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। यानी पहला स्टेटमेंट जो है वो क्या आपका रॉन्ग है। तो आप कहिएगा कि सर कि कैंसर के पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो कैंसर के पता लगाने के लिए आपको CTC किया जाता है। क्या किया जाता है? CTC टेस्ट किया जाता है। आगे दूसरा स्टेटमेंट है कि लगभग 50% मानव का RH रक्त समूह है। ये भी गलत है। WHO के अनुसार, किसके अनुसार? WHO के अनुसार, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कुल 15% लोगों के पास क्या है, RH+ है और 85% लोगों के पास क्या RH- है। तो इसमें 50% प्लस दिया हुआ जो कि जवाब गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2, दोनों में से दोनों क्या है, गलत है। चलिए अगला सवाल देखिए कि अगला सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सा एक विशेष प्रकार का दूध है जो स्तनपान कराने वाली मां द्वारा उत्पादित किया जाता है, जो मानव में नवजात शिशु की प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को विकास के लिए आ सकता है। सवाल कह रहा है कि माँ जो महिला होती है जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसमें क्या होता है जो बच्चे को शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी इसके लिम्फोसाइट्स को बढ़ाता है। ये कौन सा होता है? उसके शरीर में उसके दूध में क्या पाया जाता है जो शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको कोलेस्ट्रॉल। माँ के दूध में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है जो कि बच्चे के शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। चलिए तो ये 20 सवाल था जिसमें ऑप्शन था। अब देखते हैं 1 लाइनर प्रश्न जिसका ऑप्शन नहीं है, आपको जवाब देना है एक लाइन में। पहला सवाल है, जाइलम निम्न में से किसका परिवहन में सहायक होता है? जाइलम किसके परिवहन में सहायक होता है? तो आपको पता है कि कोई पौधा है, कोई क्या है, पौधा है, कोई पौधा में जो जड़ से जल ले जाने का काम किसका होता है? जाइलम का होता है। और पत्ती जो भोजन बनाता है वो भोजन अन्य पार्ट तक पहुंचाने का काम किसका होता है? फ्लोएम का काम होता है। तो जाइलम किसका परिवहन करता है? तो जल का परिवहन करता है, यानी कि पानी का परिवहन करने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। ये सवाल 19 सवाल पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में। आगे है दूसरा सवाल है, एलियम्पा सेपा डैश के वैज्ञानिक नाम है। एलियम्पा सेपा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या है? एलियम्पा सेपा है। आगे है, मधुमेह होने का कारण क्या है? मधुमेह किसके कारण होता है? तो इंसुलिन के कारण क्या होता है? मधुमेह होता है। अगला सवाल रखते हैं, किस प्रकार का रोगजनक जनित रोग टाइफाइड बुखार के कारण बनता है? टाइफाइड किसके कारण होता है? तो आपको पता है कि सल्मोनेला टाइफोसा नामक बैक्टीरिया से क्या होता है? आपको टाइफाइड होता है। आगे है, सवाल कहता है कि रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो श्वेत जो आपके WBC होता है उसका मेन काम क्या है? ये क्या करता है? आपके शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। इसमें लिम्फोसाइट होता है, ये क्या करता है? आपके शरीर के प्रतिरोधक एंटीबॉडी को बढ़ाने का काम करता है, प्रतिरोधक क्षमता के बढ़ाने का काम करता है। आगे है, मानव शरीर में सबसे बड़ा धमनी कौन सा है? तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा धमनी है वो कौन सा? अयोटा है। अयोटा यानी महाधमनी क्या है? मानव शरीर का सबसे बड़ा धमनी है। 7वां नंबर सवाल है, रक्त समूह का खोज किसने किया था? रक्त समूह का खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टेनर ने रक्त समूह का खोज किया था।
फिर पढ़ेंगे आगे। तिलचट्टा के शरीर में वायु डैश द्वारा प्रवेश करता है। तिलचट्टा के शरीर में वायु कैसे प्रवेश करता है? तो ट्रैकिया के द्वारा क्या करता है? प्रवेश करता है। नौवां है, मनुष्य के मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? तो मनुष्य के जो मस्तिष्क होता है मुख्यतः 3 भागों में क्या होता है? विभाजित होता है। मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है मुख्यतः क्या होता है? 3 भागों में विभाजित होता है। आगे है, हमारे शरीर में आपातकालीन हार्मोन कौन सा है? तो आपको शरीर का जो आपातकालीन हार्मोन किसको कहा जाता है? तो एंड्रेलिन को क्या कहते हैं? आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। आगे है, इनमें से कौन सा मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो मानव मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो कौन होता है? सेरिब्रम होता है। कौन होता है? सेरिब्रम। इसे हम हार्ड डिस्क भी कहा जाता है। मानव शरीर का, मानव के ब्रेन का हार्ड डिस्क किसको बोलते हैं? सेरिब्रम का। वो सबसे बड़ा क्या है? तो सबसे बड़ा हिस्सा है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करें। चलिए बाय।